साहब ने कायम की थी। आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं कि 1952 में मोहतरम हाज अब्दुल कुरैशी ने यहाँ पहला मुशायरा कराया था। उसके बाद जब तक वो चेयरमैन रहे, लगातार मुशायरे करते रहे, विधायक बन गए तब भी मुशायरे करते रहे। 60-65 वर्षों तक उन्होंने यहाँ मुशायरों की सदारत की और आज उनके भतीजे बाबू तहसीन कुरैशी साहब सदारत कर रहे हैं। एक बार बाबू तहसीन कुरैशी साहब के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए कि वो बाबू अब्दुल वहीद कुरैशी साहब के मसनद पर जलवा अफरोज हैं। बाबूजी के मुशायरों की खूबी हमेशा रही है कि वो हमेशा नए नए फनकारों को आपके यहाँ लाते थे। मेरी फहरिस्त में भी एक फनकार ऐसा है कि जिसे पहली बार बाबूजी ने सरदना में बुलाया और आज तक सरदना वाले उसे बुलाते हैं और सरदना वालों की मोहब्बत से वो आज आलमी मुशायरों का सुपरस्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। मैं इन अशार के साथ कि मैं सोचता हूं कि सच कब तक न बोलेंगे, घुटन बढ़ेगी तो खुद ही दरीचे खोलेंगे और हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। इन खूबसूरत अशार के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके दिलों की धड़कनों में बसने वाले आपके एक ऐसे महबूब शायर से जो अपनी बेबाक शायरी, उम्दा कलाम, बेहतरीन तरन्नुम और शायराना सलाहियतों की वजह से आज हमारे मुशायरों का सुपर स्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। मैं इन अशार के साथ के वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शैदा है मगर खार उठा लेते हैं। हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपके महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी माइक पर। ये भी हाशिम साहब के फैन हैं। आज इरशाद कुरैशी साहब मेरठ से आए आपको सुनने और हमारे मेहमान खास हैं। ये बेटा है हाजी मन्नान, जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ग्रामी, आप यकीनन अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन चौंके होंगे कि बारी आज जल्दी आ गई। मुझे फीवर है, मैं इस लायक नहीं था कि हाजिर होता, लेकिन भाई इमरान ठाकुर साहब भाई हैं हमारे, उनका हुक्म था और हाजिरी लाजमी थी। और ये सरदना वो जगह है, अगर मैं यूं कहूं कि इब्तदाई दौर हमारा यहीं से शुरू और बाबूजी हमेशा याद रहते हैं। मैं सरदना को सलाम अर्ज करता हूं और आवाज मुझे मालूम है सरदना नहीं सुनता है, कुछ अशार सुनाने की कोशिश करता हूं, इजाजत है? इरशाद सुनेगा। बड़े भाई अनुद्दीन शाह साहब से तवज्जो चाहता हूँ। हजरत आबरू मुशायरा डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, पॉपुलर साहब, इकबाल भाई, भाई अल्ताफ, थोड़ा सा तवज्जो सुनिएगा, इजाजत है? मतलब सुने के दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। इन अल्लाह साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप मेरे मिजाज से वाकिफ है, मुशायरा में शुरू कर दूं तो अभी सब हंगामा हो जाए, मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन जब सरदना आया हूं तो कुछ अशार भी मुझे सुनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये मोबाइल रख लीजिए प्लीज, थोड़ा सा प्लीज। देखिए जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, कल आपको यूट्यूब पर मिल जाए तो आप उसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो यहां मौजूद नहीं है। मुझे वही लोग सुने जो यहां मौजूद हैं। अल्लाह करे तेरे मोबाइल वायरस आ जाए, मना करने के बाद भी चला। हाँ, अब भाई अच्छे एक बात बता, वीडियो बनाएगा, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी और तू बेकार हो जाएगा, क्या फायदा? थोड़ा देखिए, थोड़ी शायरी सुनाना चाहता हूं, थोड़ी शायरी सुन ले। सुने के दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। थोड़े से चौंक गए आप। शेर पढ़ता हूं कि दिल कहीं, भैया बैठ जाइए, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए वरना मुझे बैठना पड़ेगा, बैठिए। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा,
जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा। सरदना के नौजवान हाथ उठाए, मैं शेर पढ़ रहा हूं। चचा आपने नौजवान मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाए। इमरान भाई आपके लिए आए और आप भी जा रहे हैं। आप भी तो सुना शेर सुना। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको। क्या कहना हाशिम जिंदाबाद। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। शेर सुने, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। किसी के वास्ते अपनी खुश फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए। और मतलब सुने कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा शौरा कराम से, भाई अल्ताफ से बात हो रही थी कि आवाज गिरफ्ता है, तो मैंने कहा सरदना आवाज सुनता ही नहीं है, ये शायर ही सुनता है। आपने मेरी लाज रख ली, मैं सलाम अर्ज करता हूं, आपने मेरी लाज रख ली, बहुत शुक्रिया। मतलब सुने कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं। तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं। वाह वाह वाह, क्या कहना है हाशिम जिंदाबाद। गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं। वाह, सबसे ज्यादा दाद मुझे अल्ताफ ज्यादा दे रहा है, बस वही सुन रहा। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं। तुम्हारे हुस्न की मैं अपने आप की आवारगी से हार गया, सॉरी मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी परियां पापा की परी, लेकिन इस शेर की लाज रखना। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। शेर सुने कि बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। बहुत सी परियां सुने के ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। सुने, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। इमरान भाई एक शेर आपकी नजर करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने कि न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मतलब सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं।
मोहब्बतों का नया बार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का। तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ तो रहा हूं। मोहब्बतों का नया बार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया। एक गजल छोटी सुनाता है, 2-3 मिनट की गजल है। नौजवान साथी बताएं, मौजूद है? तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। ये मैंने मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा और फौरन से रियाज भाई उधर से जुमला आया, पैरासीटामोल ले लो। एएमयू है रियाज भाई, ये शायद गजल सुने। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हाँ, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। क्या बात है। मतलब अच्छा था, आप चौंक गए, आप चूक गए। इसमें आगे शेर पढ़ूं, इसको गजल बनाता हूं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। क्या बात है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, वाह वाह वाह। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म के सबमिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब पढ़ने की कोशिश करता हूं, अल्लाह करे आप पढ़वा जी। तरन्नुम में आपको शौक, लता मंगेशकर सुनने के शौकीन है? इजाजत। जो भी तुमसे वो दिखा दिया। नहीं, जब मेरी आवाज कमजोर तो आपको मजबूत आवाज देना होगा मुझे। जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया, हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया, हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया। अब एक शेर पढ़ता हूं, मेरी क्या जरूरत के मैं सरदना में दावा करूं, लेकिन एक शेर पेश करता हूं, खास तौर से शौराए किराम की तवज्जो चाहता हूं। रियाज भाई देखिएगा। जो भी कहा था तुमसे वो कर, मुझे तो वो याद है रियाज भाई, हम ताकीज में आकर उसका करते थे, बाबूजी हम लोग को वहाँ इंतजाम कराया करते थे। मुझे वो लोग राज तो क्या हुआ, वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे जीते रहिए। क्या हसन भाई का शेर है, लोग वो आके तलाश करते, उन लोगों को वो नहीं नजर आते, लेकिन तमाम वो नूरानी चेहरे हमारे सामने बैठे, अल्लाह ने सलामत रखे, इनकी साए हम पर हमेशा कायम रखे। सुनना, जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया, हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया। सुनना, गजल के नाम एक शेर सुनाता हूं। अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर, लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया, लो दस्तखत के साथ। वाह वाह वाह। अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर, लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया, लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया, लो। क्या हुआ? अरे भाई एक बार जोरदार तालियों के साथ अपनी बेजारी का सबूत है। अगर हाशिम को सुनना है तो इतनी खामोशी से नहीं सुना जाता। मैं जा नहीं रहा था भाई, जाके देख लेते। नहीं जाके देख भी नहीं रहा था, उसके बैठे तो आप देखिए। मुझे इल्म है, कभी आपने देखा मैंने शायरी कभी जबरदस्ती नहीं सुनाई,
मैंने कभी, मुझे लगा कि मैं बर्डन बन रहा हूं तो मैं अपनी जगह ले लेता हूं हमेशा, लेकिन मुझे एक नज्म का हुक्म है, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। वेट कीजिए, वेट कीजिए, एक 2 मिनट मुझे दे दीजिए। मैं उससे कबल चाहता हूं आपको एक नज्म सुना दूं, इजाजत है? सुनिएगा, उससे भी ज्यादा जो आपकी जरूरत है मैं वो आपको नज्म सुनाना चाहता हूं। उसके बाद अगर आपका हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह जैसा आप कहेंगे वैसा। सुनिएगा, जो लोग रिकॉर्ड करना चाह रहे थे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इस नज्म को मोबाइल निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। सुनिएगा, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। मुझे दाद नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल शोर नहीं चाहिए, एकदम सन्नाटे में सुने। मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए अगर आपने नज्म सन्नाटे में सुन ली। मुझे लगेगा पिंड ऑफ साइलेंट एक भी शख्स यहां मौजूद नहीं है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये रसूले खुदा का भी फरमान है, इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है। इल्म ही असल में अपनी पहचान है, इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अब बंद सुने, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो। वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो। वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम। इल्म हासिल करो, इल्म नहीं, कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई दाद नहीं देगा, कोई ताली नहीं बजाएगा। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। अब यहां से शुरू होता सदना वालों, सिर्फ पंचर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंचर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंचर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुबह से शाम है मेरा सुने, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम। कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम। काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम। खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अब बंद सुने, खास तौर से समात फरमाए, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुने, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो।
करो, जब तक सब हाथ नहीं उठेंगे। ये लाइन मैं तब तक पढ़ता रहूंगा, नहीं अभी भी लोग खामोश हैं। हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म करो, इल्म हासिल करो। एक बार जोरदार तालियां, तालियां कमजोर हैं। भाई इमरान ठाकुर साहब का शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया। मुझे एक नज्म का हुक्म है, लेकिन उससे कबल चाहता मुझे 2 शेर पढ़ने की इजाजत और दी जाए। इजाजत सुनिए, खास तौर से पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुनिएगा, बतौर खास समाअत फरमाएं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। मेरी तायीद कर देना, यहां इस वक्त मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर ने भी कहा कि रेस्ट कीजिए, लेकिन जिसके आप जैसे भाइयों से रेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। इससे ज्यादा मैं आपकी चमचागिरी कर भी नहीं सकता। थोड़ा तायीद करिए और मुझे थोड़ा सा सहारा दीजिए। सुनेगा, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है। इसमें दाद नहीं चाहिए मुझे सरदना वालों, आपका सन्नाटा चाहिए और आपकी दुआएं चाहिए। सुनिएगा, जहां जहां कहीं कुरान शरीफ की कोई आयत आए, कोई मिसरा, एक लाइन, कोई लाइन आए, तो वहां आप सन्नाटे में दुआएं देना। करता हूं मैं आज तुम्हारी अगर सबसे बड़ी जरूरत है इस दौर में, तो वो सिर्फ इल्म है, तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे मसलों का हल अगर कुछ है तो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का। सुने, दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे। अब 2 मिसरे आएंगे। मैंने अभी तक कहा कि आपकी दाद नहीं चाहिए, लेकिन 2 मिसरों पर मुझे आपका भरपूर ताउन चाहिए। अगर बात सच्ची हो तो तायीद करना, वरना मेरी जगह मेरा इंतजार कर रही है। सुनना खास तौर से, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे। मुश्किल कैसी भी आए सब उठाएंगे। मुश्किल अगले 2 मिसरों पर कोई हाथ खामोश न बैठे। दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे। मुश्किल कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किल कैसी भी आए। अगर आप लोग मुशायरे में हैं तो आप भी दाद दें। हाँ, सही बात है। दाग दामन से जेहालत, उनकी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी है। दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे। मुश्किल कैसी भी आए सब उठाए। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, मेरे 2 मिसरे एक तरफ। दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जेहालत का मिटाएंगे। मुश्किल कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। क्या करें, वाह 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 वाह। जिंदाबाद हाशिम फिरोजाबादी, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सदर मौसूफ चचा तहसीन साहब, उनकी मुझे दुआएं नसीब। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम क्या है
जब शायर जाता है, जब आप उतनी दाद देते पहले देते वो जाए क्यों? अगर आप पहले दाद इतनी दे दे, मैं दाद देने के लिए मना कर आपको सदाएं बुलंद कर, लेकिन हाथ उठाकर आप ये तो एहसास दिलाएं कि शायरी हो रही है, आप तक अशार पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बैठ जा। ये गोल्ड मोहर का प्रचार कर रहा है, बैठ जा बैठ। क्यों खा रहा है, इसके फायदे बता। सुनिएगा, मुझे एक हुक्म दिया है, मैं वो आप तो सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। क्या कहना है? अगले मिसरे पर तूफान उठेगा तो नज़्म पूरी होगी। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने वहीं पहुंचता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ बगैर दो जाता है, मुशायरा कमेटी के लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेर सुनना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 मांग रहा आपसे, तो बैठ तो जा, खड़ा क्यों होता है। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बॉस हाथ खोल। कड़ा जैसे कि ये मुगल आजम अनारकली। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। इमरान भाई, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को। हजारों की जिंदाबाद हाशिम फिरोजाबादी जिंदाबाद, और इमरान ठाकुर भी जिंदाबाद। 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सोए हुए देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए। 2018 से 2024 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी। हमें और मजहब से सीखना चाहिए, हमें और भी धर्मों से सीखना चाहिए कैसे मिलजुल कर रहा जाता है। वाह, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, कमअक्ल है वो लोग, मैं तो इस माइक से ऐलान कर रहा हूं, जो मुसलमान किसी दूसरे मजहब की मुखालफत करे या उसके खिलाफ बोले वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम हमें हुक्म देता है कि आप दूसरे मजहब की भी इज्जत करो ताकि वो आपकी मजहब की इज्जत करे। मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, आप सर्च कीजिए, जाइए आप यूट्यूब पे, मुझसे पड़ोसी मुल्क पूछता है, मुझसे पड़ोसी मुल्क पूछता है आप हाशिम साहब कैसा, मैं कब मुशायरों से ज्यादा मैं कवि सम्मेलन पढ़ता हूं,
यही तय नहीं हो पाया मुशायरे का शायर हूं कि हिंदी का कवि हूं। सर्द न वालो, न मैं उर्दू का शायर हूं, न मैं हिंदी का कवि हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। क्या कहना है, वाह। खास तौर से बंद सुनना, और आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। ठहरे दरिया में तूफान उठाने, आज आया हो सोए हुए शेरों को जगाने, आज आया हूं। सुनना, मैं अक्सर कहता हूं हिंदू मुसलमान से बड़ा नहीं होता, मुसलमान हिंदू से बड़ा नहीं होता, सिख ईसाई से बड़ा नहीं होता, ईसाई सिख से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है, जिसका काम बड़ा होता है, जिसका इखलाक बड़ा होता है। ताईद करें, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। रियाज भाई सलाम करता हूं जो आप शुरू से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बंद पर आपकी दुआएं चाहता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौन तुम्हें आईना दिखाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने। वाह 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 वाह। देखिए दोस्तों, हाशिम फिरोजाबादी साहब की थोड़ा तबीयत भी खराब है, और किसी से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसकी जान ले लें। मैंने एक बात पहले भी अर्ज की थी कि आज का मुशायरा आपके पिछले साल